हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। ये है कमला। कमला के 3 बेटे हैं, राम, श्याम और चिंटू। बड़े बेटे राम की पत्नी संगीता, जिसकी जिम्मेदारी घर पर सबके लिए स्वादिष्ट खाना बनाना है। दूसरे बेटे की पत्नी अनन्या खाना बनाने में मदद करती थी, जैसे कि सब्जियां काटना, बर्तन मांजना और घर की साफ सफाई भी करना। ओहो, आज कितनी गर्मी हो रही है। बाप रे बाप, किचन में तो जान निकल जाती है। हाँ भाभी, घर की साफ सफाई करते करते मेरा भी दम निकल जाता है। घर का काम है, तुम दोनों को ही मिलकर करना होगा और कोई बाहर से थोड़ी आएगा हमारा काम करने। और वैसे भी गर्मी के मौसम में तो गर्मी होगी ही। तुम्हारे जमाने में तो वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, ऐसी फ्रिज, कूलर, कितना कुछ सुविधा है। हमारे जमाने में तो एक पंखा भी नसीब नहीं होता था। ओहो माँ जी, आप हमेशा आपके जमाने के बारे में बोलकर बात टाल देती हैं। और रही बात एसी कूलर की, तो कहाँ है हमारे रूम में। हम तो यूं ही गर्मी में सड़ते रहते हैं। हाँ जी, मेरे मायके में तो सारे रूम में एसी लगे हुए हैं। बिना एसी के रहना मुझसे नहीं हो पाता, पर यहाँ पर। अच्छा, मैं समझ गई। इस महीने घर का खर्चा होने के बाद मैं तुम दोनों के बेडरूम में कूलर लगवा दूंगी। हाँ माँ जी, बहुत अच्छा होगा। संगीता और अनन्या को जब भी कुछ चाहिए होता है, वह दोनों उनके पतियों से पहले सासू माँ के पास पहुंच जाती है और सासू माँ भी घर के खर्चों पर कंट्रोल करके दोनों बहुओं के लिए उनके जरूरत के सामान खरीद लाती हैं। संगीता, ये कूलर किसने लाया? माँ जी लाई हैं, एक हमारे लिए और एक श्याम के रूम के लिए। अरे वाह, अब तो सोने में मजा आ जाएगा। वैसे माँ घर का खर्चा कंट्रोल करके बहुत कुछ सामान खरीद लाती है, नहीं? सब बेकार की बातें हैं। आपको शायद पता नहीं, आपसे पैसे लूटती रहती है आपकी माँ। बताओ, आप 3 भाई मिलकर 15,000 देते हो महीने का, और 15,000 कहाँ खर्च होता है घर में। हाँ, तो हमारे घर में हम सब एक साथ मिलकर रहते हैं, तो क्या हम सब एक एक पैसों का हिसाब लेंगे माँ से? जब पिताजी महीने का बस 12,000 कमाते थे, तब भी माँ किसी भी चीज में हमारे लिए कोई कमी नहीं रखी। अब भी माँ 15,000 से बहुत अच्छे से घर संभाल लेती है। अच्छे से घर संभाल लेती है, क्या पता हर महीने कितने पैसे मार के अपने बैंक अकाउंट में रखती होगी। पर हमारे लिए कुछ खरीदने बोलो तो सब में कंजूसी। मैंने साफ साफ बोला, मैं बिना एसी के नहीं रह सकती, तो यह कूलर ले आई। आप ही बताओ, अब कूलर का जमाना कहाँ रहा। वहीं कूलर ही कहाँ मिलने वाला था हमें। मैंने माँ जी को पटाया, फिर जाकर ये कूलर नसीब हुआ है। और मेरे वजह से उस अनन्या को भी मिल गया और बोलती थी मेरे मायके के हर कमरे में एसी है, तो एक लेकर आ जाती यहाँ पर। नौटंकी करने की क्या जरूरत थी। तुम्हारी बड़ी भाभी के घर वाले भिखारी हैं। भिखारी, उनको तो पंखा भी नसीब नहीं होता होगा, और यहाँ पर आकर यह चाहिए वह चाहिए मांग रही हैं। चिंटू, तेरे दोनों भाभीियों को बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए उनके कमरे में कूलर लगवा दिया है। अब तेरे लिए खरीदने को मेरे पास पैसे नहीं बचे। बेटे तू चिंता मत कर, मैं अगले महीने पैसे बचाकर तेरे लिए भी ले आऊंगी। अरे माँ, मुझे कूलर में सोने की आदत नहीं है, खामखा सर्दी लग जाएगी। मेरे लिए यह पंखा ही काफी है। आपके दोनों बहू खुश हैं तो मानो हमारा यह घर भी खुश है। सही कहा तूने। वैसे तो संगीता और अनन्या एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, पर सामने से देखो तो ऐसे दिखावा करते हैं जैसे मानो 2 सगी बहनें हों। पर जब किसी और की बुराई करनी हो तो दूध और पानी की तरह मिल जाती है। भाभी, ये मोटी मालती को हमेशा हमारे घर पर चाय पीना होता है और साथ में नाश्ता भी चाहिए। पता नहीं माँ जी इसे रोज रोज कैसे बर्दाश्त कर लेती है। ऐसे बेशर्म पड़ोसन मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ, बेशर्मी की तो हद होती है। मैं तो एकदम बर्दाश्त ना करूं, अगर मेरी बहू मुझे एसी या कूलर लाने बोलती तो मैं सीधा उसे घर से धक्का मार के निकाल देती हूँ। हाँ, पर मालती, तुम्हें कैसे पता चला कि हमारे घर में कूलर आया हुआ है? अरे कमला जी, आप भी ना। इस मोहल्ले की हर घर की खबर रखती हूँ मैं। आजकल मुझे लोग मालती कम और बीबी ज्यादा बुलाने लगे हैं। वैसे जीजी, अभी तक चाय नाश्ता नहीं आया। हाँ, मैं देखती हूँ। मेरे घर में मेरी माँ और भाभी मुझे एक भी काम नहीं करने देती थी। अब देखिए मैं यहाँ पर कितना काम करती हूँ। मुझे तो अपने ही हाथों से बनाया हुआ खाना खाकर मजा ही नहीं आ रहा है,
और ऊपर से पूरा दिन इस किचन में पड़ी रहो। भाभी, क्यों ना हम माँ जी को बोलते हैं, एक नौकरानी लगवा देगी। एक टाइम के लिए दोनों को थोड़ी राहत मिल जाएगी। सही कहा तूने। चल आज शाम को ही माँ जी से चाय के बहाने ये बात छेड़ते हैं। माँ जी, चाय कैसी बनी है? तुम्हारे हाथों में तो जादू है बड़ी बहू। तुम्हारे हाथों से बनाया हुआ हर एक चीज बहुत स्वादिष्ट होता है। अब तो आपके स्वाद बदलने वाले हैं। बदलने वाले क्यों? आज क्या तुम खाना बनाओगी अनन्या? नहीं माँ जी, हम ये कह रहे थे कि घर का सारा काम हम दोनों अकेले करते हैं, इसलिए आप अगर किसी को मतलब? अरे माँ जी, किसी को मतलब एक नौकरानी रख लीजिए। इतना सारा काम करने की आदत तो मुझे बिल्कुल नहीं है। मेरे मायके तो 2-2 नौकरानी आती है। हाँ, आप भी किसी को यहाँ पर काम पर रख लीजिए। हाँ माँ जी, मैं भी अकेले खाना बनाते बनाते बोर हो गई हूँ। काश मुझे भी कोई कभी खाना बनाकर खिला दे। तुम दोनों को मैं अपनी बहू नहीं बेटी मानती हूँ और आज तक तुम्हारी कोई भी बात नहीं टाली। पर संगीता, अनन्या, हमारे खानदान में नौकरानी रखने का रिवाज नहीं है। तुम दोनों एक काम करो, अनन्या तो घर में खाना बनाएगी और संगीता झाड़ू पोछा बर्तन ये सब देखेगी। पर माँ जी, आपके तीनों बेटे तो इतने सारे पैसे देते हैं आपको, सिर्फ एक नौकरानी रखने में क्या दिक्कत है? नहीं अनन्या, एक तो हमारे घर में किसी काम वाली की कोई जरूरत है और ऊपर से चिंटू के लिए मैंने रिश्ता देखना शुरू कर दिया है। उसके शादी में बहुत खर्चा होगा, इसीलिए हमें घर के खर्चे पर कंट्रोल करना पड़ेगा अभी से। अनन्या, अब तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। चिंटू की पत्नी आएगी तो सारा खाना मैं उसी से ही बनवाऊंगी। अच्छा, तो मैं यहाँ पर क्या नौकरानी हूँ जो हमेशा झाड़ू पोछा बर्तन करती रहूंगी? ना ना, तू क्यों करेगी? सब काम हम उसी से करवाएंगे। इतने सालों से हम दोनों घर का सारा काम करते आ रहे हैं, अब तो चिंटू की बीवी ही करेगी। 2 महीने बाद चिंटू की शादी गुंजन नाम की एक लड़की के साथ हो गई और यहाँ पर गुंजन ससुराल आते ही उसके दोनों जेठानी काम से छुट्टी लेने को पूरी तरह से तैयार बैठे थे। इसके आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना न भूलें। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।